नमस्कार, मैं मिर्ज़ापुर से संतोष देव गिरी। आज आइपा के इस मंच पर एक ऐसी महिला शख्सियत को पेश कर रहा हूँ, जो समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय होने के साथ-साथ मिर्ज़ापुर सोनभद्र ही के अलावा पूरे यूपी के सांस्कृतिक वैभव को सहेजने का काम कर रही हैं। मसलन ये नित्य नए खोजों पर लगी रहती हैं, साथ ही रश्मि फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में भी जुड़कर लोगों की मदद कर रही हैं। उनसे हम रूबरू होते हैं। जी, आपका परिचय? मैं आकांक्षा पांडे और यहाँ मिर्ज़ापुर में बटौली घाट के पास में भैयाडार गांव है, मैं वहाँ रहती हूँ। तो हमने अपनी एक संस्था रजिस्टर कराई, रश्मि किरण फाउंडेशन, और प्रारंभ किया हमने जो ईंट भट्ठे के असंगठित मजदूर होते थे उनसे। उनको हम, जिन बच्चों के पास चप्पलें नहीं हैं उनको हम पैरों में चप्पलें पहनाते हैं। महिलाओं के अंदर स्वास्थ्य को लेके एक उदासीनता है, तो उनको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराना या मास्क, सैनिटाइज़र कोविड के टाइम में हम लोगों ने निरंतर वितरित किया है। वर्तमान में मिर्ज़ापुर से मझवा सीट से कांग्रेस में उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत। आकांक्षा जी, आप ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के लिए काम कर रही हैं, जबकि इनके लिए कार्य करना बड़ा जोखिम भरा भी होता है। इस पे आपको कार्य के दौरान किन-किन परेशानियों से जूझना पड़ा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं, और चूँकि सरकार के लिए या किसी के लिए भी ये वोट बैंक नहीं है, तो लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। आप गाँव डोर टू डोर जाते हैं, सरकारी विद्यालय जो शिक्षक हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन जो भट्टे के मज़दूर हैं वो अपने माँ-बाप के साथ कंटिन्यू प्रवासन करते रहते हैं। आज वो इस भट्टे पर हैं और अगले साल, अगले सीज़न में वो किसी और भट्टे पर कार्य कर रहे होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल कार्य है कि उनका हम विद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराएँ, और एक ऐसी व्यवस्था के तहत जब आप प्रवासन निरंतर कर रहे हैं, आपका स्थान बदल रहा है, तो स्कूल से टीसी कटवाना, वहाँ पहुँचाना। महिलाओं को इतनी मज़दूरी नहीं मिलती है कि वो अपना माहवारी के दौरान सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकें, तो हम उनको वो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चे हैं, नंगे पैर घूमते हैं, मास्क, सैनिटाइज़ेशन कुछ नहीं यूज़ करेंगे। हम दे रहे हैं उनको, शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अकेले नहीं कर सकते हैं। लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, लेकिन चूँकि ये राजनैतिक लाभ वाले व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए थोड़ा-सा उदासीनता है यहाँ पर। आकांक्षा जी, आप समाज सेवा के साथ-साथ राजनीति में भी पैर जमाना चाहती हैं, इसके पीछे क्या सोच है? किन कारणों से आप राजनीति में आना चाहती हैं? देखिए, मैं रहती थी दिल्ली में। दिल्ली से फिर मैं ग्रेटर नोएडा में, जब हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ग्रेटर नोएडा आई। और चूँकि मेरे पति सिंगल सन हैं, तो हमने अपने माता-पिता को काफ़ी तैयार करने की कोशिश की कि वो हमारे साथ दिल्ली चलें। लेकिन चूँकि जो सामाजिक प्रभाव वाला व्यक्ति होता है, वो नहीं कहीं जाएगा। तो हमारे माता-पिता ने साफ मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं जाएँगे। फिर मैं आई मझवा में, हमारी जो विधानसभा है। जब आप बाहर रहते हैं, सड़क से घर जाते हैं तो कुछ नहीं पता चलता। जबकि जब आप वहाँ रहते हैं, समाज में जाते हैं, तो आप सड़कें देखते हैं, वहाँ की गरीबी देखते हैं, वहाँ पानी की स्थिति देख रहे हैं, खेतों में क्या समस्याएँ हैं, वो सब देख रहे हैं। मैं बेसिकली कन्नौज की रहने वाली हूँ, वहाँ पर ऐसी सड़कें नहीं हैं। मुझे कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि कन्नौज मझवा से कम 20 साल आगे है, और इसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इसी भारत देश का हिस्सा है। फिर मझवा इतना पिछड़ा क्यों? तो मुझे लगा कि मैं तो इन सड़कों पर नहीं चल सकती। रहना यहीं है, क्योंकि माता-पिता यहाँ हैं, अपना घर-दरवाज़ा यहाँ है, लेकिन मैं इन सड़कों पर नहीं चल सकती। तो इसलिए फिर मैं राजनीति में आई कि मझवा को कम से कम जनता इतनी जागरूक हो कि अब वो विकास के लिए माँग करे कि हमको विकास चाहिए। आकांक्षा जी, मौजूदा दौर में राजनीति की दशा और दिशा बदल चुकी है। जैसा कि लोग कहते हैं, चुनाव भी स्थानीय मुद्दों पर लड़े तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव सन्निकट होते हैं, स्थानीय मुद्दे गायब हो जाते हैं। क्या कारण होता है? सबसे पहले तो जनता जागरूक नहीं होती है। कई बार मतदान के दौरान जनता इन्फ्लुएंस्ड होती है।
तो हम अपने ट्रस्ट के तहत भी एक प्रोग्राम चला रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान, जिसमें लोगों को ये पता चलना चाहिए कि वो किन मुद्दों पर बहस करें, किन मुद्दों पर जाकर अपने होने वाले जनप्रतिनिधि को चुनें और उनसे ये वादा यदि वो कर रहे हैं कि हम ये वादा निभाएँगे, हम सड़क बनवाएँगे और वो नहीं बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको रिपीट ना करें। ये देखें कि उनका जनप्रतिनिधि किस हद तक उनके घर में है, जनप्रतिनिधि तक आपकी पहुँच है कि नहीं है, धन बल, बाहुबल या प्रतिनिधि कहीं बाहर का है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं राजनीति में। आपको ये देखना होगा कि आपका प्रतिनिधि क्या आप उसके दरवाजे जाकर बैठ सकते हैं? यदि आपका काम नहीं हुआ, आप उससे सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपका बच्चा बीमार है, आप विद्यालय वहाँ अस्पताल में जा रहे हैं, तो आपके जनप्रतिनिधि से आप फ़ोन पर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। यदि आपका जनप्रतिनिधि आपको नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके लायक नहीं है, आप उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, किसी ऐसे को चुनिए जो आपके बीच का हो, जिसको आप जानते हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, वो राजनेता नहीं है, वो जस्ट लाइक ए सर्विसमैन होना चाहिए। आपको सैलरी मिलती है ना, आपको पेंशन मिलती है ना, तो आप सैलरीड एम्प्लॉयी की तरह काम कीजिए ना। आपने प्रोफ़ेशन खुद चुना है कि हम जनता की सेवा करने जा रहे हैं, तो आप अपना प्रोफ़ेशन करिए, ना कि तो आप जनता के बीच में अगर नहीं है, तो आप क्यों हैं? आपको जनता के बीच में रहना होगा, आपको उनसे कंटिन्यू संवाद बनाकर रखना होगा। जब तक आप उस सड़क पर नहीं चलेंगे, जिस पर गड्ढे हैं, आपका बच्चा घायल नहीं होगा, आपकी मोटरसाइकिल नहीं फिसलेगी, तब तक आपको तकलीफ नहीं होगी। आकांक्षा जी, आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। विधानसभा चुनाव में यदि आपको टिकट मिलता है, आपका दल कांग्रेस आपको टिकट देता है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएँगे? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सड़कों की बदहाल हालत। पता ही नहीं चल रहा है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। दूसरी समस्या, यहाँ पर सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। 573 नलकूप लगवाए गए थे कांग्रेस काल में। उसके बाद से कोई नलकूप नहीं लगा है और जो नलकूप पुराने हैं, भी किसी की नाली टूटी हुई है या टेल तक पानी ही नहीं जा रहा। किसानों के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तीसरी बात आती है स्वास्थ्य की। आप यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ देखिए, अभी हमारे गाँव से ही मैं गुज़र रही थी, तो जौसरा गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं नाम लेकर बताती हूँ, ताला लगा हुआ है। जब कोई वहाँ पर है नहीं, तो वो बिल्डिंग क्यों है? वहाँ पर आप लोगों को रखिए। चौथी चीज़, जो महिलाएँ हैं, उनको रोज़गार प्रदान करना, ताकि कोई मिर्ज़ापुर से बाहर हम कब जाते हैं, जब हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप रोज़गार सृजन कीजिए और ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही रोज़गार सृजन करे। बहुत सारे हम नए हैं, युवा हैं, हमारे साथी जो रश्मिगंध फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया जाए। धन्यवाद आकांक्षा जी।